मिठाई आपने अक्सर खाई होगी और बाज़ार से भी मंगाई होगी। क्या जाने वो लोग क्या डाल के बनाते हैं, है ना? कहने को तो काजू की कतली होती है लेकिन अंदर क्या होता है सिर्फ़ वही जाने। तो चलिए आज हम ब्रेड से बनाते हैं और ये भी बिल्कुल से जैसे मलाई बर्फ़ी होती है, उसी तरीके का स्वाद होता है और खाने के बाद हर कोई कहेगा घर में कि बहुत ही अच्छी मिठाई बनी है, बहुत ही अच्छी। तो तारीफ़ सुनकर आपके भी गाल लाल हो सकते हैं, आपको भी अच्छा महसूस हो सकता है। तो चलिए बनाते हैं इसे ब्रेड से। कहने के लिए ये ब्रेड से है लेकिन उतना ही टेस्टी था और उतना ही हेल्दी तरीके से मैंने इसे बनाया था। बस मैंने लिया था 3 से 4 ब्रेड, उसके किनारे एजेस निकाल दिए थे कट करके। आपको भी निकाल देने हैं और उसको कर लेना है ग्राइंड। ग्राइंड करने के बाद ये देख सकते हैं आप, मैंने दूध चढ़ाया है एक पैन में, आप कढ़ाई में, भगोने में, किसी चीज़ में भी चढ़ा सकते हैं, बस नीचे से लगना नहीं चाहिए। तो मैंने ये चढ़ा दिया है और उसके बाद दूध में मैंने इसमें जो ब्रेड क्रम्स मैंने बनाया था, उसे मैंने डाल दिया है और उसे धीमी-धीमी आँच पर चलाते रहना है। बस आपको इसे छोड़कर कहीं नहीं जाना है, इसे चलाते जाएंगे। और चलाने के बाद मैंने चीनी डाल दिया है, जितना आपका ब्रेड है या जितना आपका पूरा इंग्रेडिएंट्स मिलाकर दूध सारी चीज़ें हैं उतने के अकॉर्डिंग आपको चीनी लेना है। तो चीनी मैंने डाल दिया है, उसे चला दिया है। अब उसके बाद अगर आपके पास नारियल का बुरादा है, ग्रेटेड नारियल है, तो आप उसे नारियल डाल करके उसमें अच्छ चला देंगे। और उसके बाद मैंने लिया है एक मिल्क पाउडर जो सिर्फ़ 10 रुपीज़ का आता है। इससे आपका ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा क्रीमी-क्रीमी हो जाएगा। तो मैंने इसे डाल दिया है और इसे डालकर भी अब धीमी-धीमी आँच पर उसे चलाते रहेंगे। आपका मिश्रण तब तक गाढ़ा होता जाएगा और जब ये गाढ़ा होने लगे तब आपको विशेष ध्यान रखना है। तो उसके बाद इलायची मैंने पहले ही पीस लिया था, ब्रेड के साथ पीस लिया था, क्योंकि मेरे पास इलायची इस समय पिसी नहीं थी और थोड़ी इलायची जो है मिक्सी में पीस नहीं पाती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने डाल दिया है, नारियल अब मैंने डाला है, आप देख सकते हैं। 2-3 बार करके मैंने नारियल डाला है क्योंकि मेरे पास नारियल का बुरादा रखा था। 15 से 20 रुपए का मँगा लेते हैं, वो चल जाता है एक बार, तो मैंने इतना ही डाला था। डालने के बाद इसका टेस्ट बहुत ही गज़ब का आता है क्योंकि नारियल का स्वाद होता ही ऐसा है। और चला लिया है मैंने और इसके बाद जब ये मिश्रण गाढ़ा हो जाएगा आपका, अब आप देख सकते हैं कि ये वाइट ही बना हुआ है बिल्कुल से। और उसके बाद जब ये मिश्रण सारा गाढ़ा हो जाएगा, अब आप देख सकते हैं कि ये तली में चिपकने लगा है। तो मैंने गैस को बंद कर दिया है और एक प्लेट ले लिया है। आप किसी भी बर्तन में इसे जमा सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं। तो मैंने एक प्लेट ले लिया है, आप चाहे तो इसे ग्रीस कर सकते हैं घी से नीचे, वैसे भी ये तली छोड़ ही देगा। कोई मतलब नहीं है कि आप घी लगाएं ही लगाएं। तो इसे मैंने चम्मच की मदद से छुड़ा लिया है और छुड़ाने के बाद अब इसको हम ऐसे मिला देंगे मिक्स पूरा। और इसे पानी की मदद से चम्मच में पानी लगा लगा कर इसे चपटा कर देंगे, मतलब एक बर्फ़ी के आकार में बना देंगे। आप चाहे जैसे, अगर इसे आप चाहें तो लड्डू भी बना सकती हैं और लड्डू बनाने के बाद इसे गरी के बुरादे में लपेट करके आप मेहमानों को परोस सकती हैं। ये मैंने शुरू में आपको दिखाया कि मैंने पिस्ता पीस कर रखा हुआ, क्योंकि कुछ लोग जो घर के बुज़ुर्ग होते हैं नहीं खा पाते। ये पिस्ता है और साथ में ये काजू और बादाम है जो मैंने ग्राइंड कर लिया था मिक्सी में, उसे मैंने डाल दिया है। और उसके बाद अगर आप खड़े भी पिस्ता डालना चाहें या फिर चेरी डालना चाहते हैं तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और देखने में खूबसूरत भी लगेगा। जब आप किसी को परोसेंगे या किसी को खिलाएंगे मेहमान को, तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये ब्रेड की बनी मिठाई है, क्योंकि मेरे घर में भी कोई नहीं बता पाया। तो मैंने किशमिश और ये पिस्ता
डाल दिए हैं, इसको सजा दिया है और इसको चाहे तो आप फ्रिज में रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए और चाहे तो सीधे ही कट कर सकते हैं ठंडा होने पर। आप मेहमानों को खिलाइए, अपने घर में बच्चों को खिलाइए, परिवारजनों को खिलाइए, किसी को भी खिलाइए, सबको बहुत ही पसंद आएगा। तो इस बार अगर आपके घर में ब्रेड बचता है तो आप उसको ज़रूर बनाइए क्योंकि ये सारी चीज़ें घर के इंग्रेडिएंट्स की हैं। बाहर से 1-2 चीज़ें मंगानी है अगर तो वो भी 10-15 रुपए की हैं। तो ये ज़्यादा महंगी मिठाई नहीं है क्योंकि बाज़ार में तो 400 रुपए केजी से कम मिठाई आती ही नहीं है और उसमें मिलावट रहती है वो अलग। तो इस बार आप बस अब त्योहार आने ही वाला है। त्योहार हो या फिर डेली हो, आप कभी भी इसे बनाकर खा सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ तो मैं अक्सर बनाती रहती हूँ क्योंकि मीठा खाने का मन करता है।